जाता है, जिस जाल में कई ऐसे नेता खड़े कर दिए जाते हैं जो राहुल गांधी से काफी नीचे हैं। राहुल गांधी जबकि राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता हैं और अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जो हैं क्षेत्रीय पार्टी के नेता। इनकी जो प्रसिद्धि है राहुल गांधी से ज्यादा बताई जाती है। लोगों के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की जाती है मीडिया के द्वारा कि ये सबसे ज्यादा जो है भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई मीडिया ने एक बार फिर मतलब विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। एक बार फिर से आंकड़े शुरू कर दिए गए हैं राष्ट्रीय चैनलों पर। आज तक हो चाहे कोई भी मोदी मीडिया का चैनल हो, आज तक तो सबसे पहले बाजी मारता है जब भी कोई विश्लेषण करना होता है। अब आंकड़े आने लगे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या सबसे लोकप्रिय नेता कौन, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन जो मोदी की टक्कर दे सके। मोदी के लिए एक सपने का जो है जाल बुना जाता है, जिस जाल में कई ऐसे नेता खड़े कर दिए जाते हैं जो राहुल गांधी से काफी नीचे हैं। राहुल गांधी जबकि राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता हैं और अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जो हैं क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं। इनकी जो प्रसिद्धि है राहुल गांधी से ज्यादा बताई जाती। लोगों के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की जाती है मीडिया के द्वारा कि ये सबसे ज्यादा जो है प्रासंगिक हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या ममता बनर्जी हों या बिजू पटनायक हों या रामा राव हों, जो भी विपक्ष में एक समझी सोची गई चाल कि विपक्ष में फूट डाल दो। अरविंद केजरीवाल का तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की टीम जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, जिसको इशारों पर खिलाया जाता है बीजेपी के अमित शाह के द्वारा, या यूं कहें कि अमित शाह की पाले हुए वो कुत्ते हैं जो अमित शाह के कहने पर भौंकते हैं और अमित शाह के कहने पर जो है चुप रह जाते हैं। यह है चाणक्य का दिमाग अमित शाह का। और बाकी तो भौंकना राष्ट्रीय मीडिया को रह जाता है कि जो इस तरह की रिपोर्ट्स डालने लगता है। लेकिन बात जब बढ़ जाती है, जब अंजना ओम कश्यप एक डिबेट कर रही होती हैं राहुल गांधी के बारे में और राहुल गांधी के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करती हैं, पता नहीं कितनी सारी चीजें बोल देती हैं, बोल भी क्या देती हैं कि सर्वे दिखाने लगते हैं आज तक के लोग, और उस सर्वे में अपने अनुमान दिखाने लगती हैं कि राहुल गांधी 26%, सचिन पायलट 16% जो है कांग्रेस को कामयाबी दिला सकते हैं। और उसके बाद जो है प्रियंका गांधी को भी शामिल किया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी शामिल किया जाता है। 26, 16, 12 और 3 राहुल गांधी को 26%, 16% सचिन पायलट को, 12% मनमोहन सिंह को, 3% मल्लिकार्जुन खड़गे को। 26, 16 का जो टोटल होता है 42 और 12 का होता है 54 और 3 का होता है 57। तो 57% कांग्रेसियों का मिलकर के हुआ। इनको विखंडित करके दिखा रहा था ये गोदी मीडिया। और उसके बाद प्रियंका गांधी भी शामिल हो जाती हैं, 8% उनको भी मिल जाता है, या 3% गायब हो जाता है। 57 और 8 हो गया 65। जब सारे लोग मिले हुए हैं तो 65%, इसका मतलब कांग्रेस के पक्ष में 65% लहर है। क्या अंजना ओम कश्यप, क्या मुन्नी जी ये कहना चाह रही हैं? लेकिन इसके बाद जो है उनकी एक डिबेट आती है जिसमें वो यही चर्चा कर रही होती हैं मोदी जी की प्लानिंग करके कि साहब मोदी जी को किस तरह से वोट मिलेंगे, और उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाया जाता है, कामकाज के बारे में बात होती है, सारी बात होती है, उसमें कांग्रेस प्रवक्ता भी जवाब देते हैं। लेकिन हद जब हो जाती है जब अंजना ओम कश्यप को बुलाए हुए पत्रकार, एक विनोद अग्निहोत्री होते हैं, एक और होते हैं, जब वो बात करने लगते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, वो कहते हैं कि जो आपने आंकड़े जमा किए हैं वो भारत जोड़ो से पहले किए हैं, और उसके जो आंकड़े जोड़ने वाले होते हैं भाई साहब वो भी वहां पर चैनल पर होते हैं। वो चैलेंज करते हैं दोनों पत्रकार कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी और प्रशंसा पर आपको सर्वे करना चाहिए था, इतनी जल्दी सर्वे नहीं करना चाहिए था।
अकेली दल है जहां जिसके की नुमाइंदे, जिसके की विधायक, जिसके की चुने हुए प्रतिनिधि पूरे देश में मौजूद है। तो एक जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा, यह विपक्षी जब भी इकट्ठी खड़ी होगी तो जो सबसे बड़ी संख्या के साथ खड़ा होगा। मात खा जाते हैं ना, अरविंद केजरीवाल से मात खा जाते हैं, ममता बनर्जी से, तीसरे नंबर पर राहुल गांधी। यही मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी खड़ी करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? मैं उसी तर्ज पर आपसे कहूँ अंजना, और आप लोगों को हाजिर नाजिर मानकर कि इनमें से 4 व्यक्ति, ममता बनर्जी हो या आदरणीय अखिलेश केजरीवाल जी हो या नवीन पटनायक जी हो, क्या कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा करें और इस संख्या में लोग उनके साथ होंगे क्या? अंतर हमें पता है। जो भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देश भर में मिल रहा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका हवाला देकर हमारा जनसंख्या इतना बड़ा है, हमारा बाजार इतना बड़ा है, ये इस देश की ताकत है। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहे थे, वो पिछले 8 साल में नहीं, उसके पहले ही हो चुका था। उस पर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे मनमोहन सिंह जी की समय में। जहां तक बात है कि क्या चुनौतियों को लेकर के, क्या जो लोग जो असंतुष्ट हैं कि कौन सा इस देश में घर है जो कि महंगाई से अछूता है, कौन सा ऐसा घर है इस देश में जो कि बेरोजगारी से अछूता है, अपने इर्द गिर्द देखें। एक सिंपल सा आंकड़ा हम लें कि इस देश में किसान जो खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, 50% से ज्यादा परिवार है, उन परिवारों की आय क्या बढ़ी है पिछले 8 सालों में? घटी है। एक परिवार पर 75 हजार रुपए का लेकिन सर कर्ज बढ़ा है। सुनिए ना सर, 25% कह रहे हैं महंगाई, लेकिन फिर भी जो असंतुष्ट है इस सरकार से वो 18% है। मैं तो आपसे सीधा ये पूछ रही हूँ कि असंतुष्ट वो इस बात के बावजूद नहीं हो रहे हैं कि उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ये इसकी वजह क्या है? क्या लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी में कमी है? आप देखिए, कोविड-19 महामारी सबसे बड़ी उपलब्धि है बता रहे हैं, क्या मिसगाइडेड है आप? कोविड जैसे जब आप लोग बार बार थाली पीटना कहते हैं, जो दरअसल कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए बजाई जा रही है। ये कहना गलत है। जनता के लिए सर्वोपरि होता है उसका मुद्दा, कि कौन उसके मुद्दों को तरजीह दे रहा है, वो अपने मुद्दों से कितना प्रभावित है और वो अपने मुद्दों के लिए कितना समर्पित है। अगर उसके लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है तो बेरोजगारी के ऊपर वो वोट देगा। अगर उसका मुद्दा है कि आर्थिक कुप्रबंधन है, अगर उसमें असंतोष है कि जो देश में आर्थिक विषमता बढ़ी है, कि 3% लोगों के पास जो है 60% धन है, 64% और वो 3% जीएसटी देते हैं, बनिस्पत 3% लोगों 50% लोगों के पास सिर्फ 3% आय है और वो 64% जीएसटी देते हैं। की जो है आंखें शर्म से लगा जाती हैं। लेकिन ये बहस क्या थी? तो बहस आपको सुनवा दूं तो चैन आए, तो बहस सुन लीजिए दोस्तों। ये बहस मुहावरे से सुन लिए होंगे आपने, लेकिन मुन्नी किस तरह से शर्मा गई, किस तरह से झेप गई और जवाब नहीं दे पाई, किस तरह से विषय बदलती हुई नजर आई। कल तक मोदी की मुन्नी थी, अब शायद जनता की मुन्नी बन जाएंगी अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।